ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊँट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज़्यादा ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है काला या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इब्राहीम ने जब कहा था बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल ने कहा है शौक़ से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूँगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हज़रत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था दफ़ा हो जा, निकल जा मरदूद, दफ़ा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं ज़रूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूँगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माईल सुनो, ऐ इस्माईल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा क्यों भला। कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हज़रत इस्माईल ने सुना था तो कहा था ऐ शैतान दफ़ा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माईल के पास 1000 जानें होती अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबह होने को इस्माईल फ़ख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई। बेटे ने कहा अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या। कैसा करो मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे ना पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी ना हो जाए। दूसरी वसीयत क्या। फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या। कहा मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा कर दो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार 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 छुरी नहीं चली, फेंकी है ना पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया छुरी अजीब बात है, अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हज़रत इब्राहीम ने फरमाया था ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती क्यों नहीं, तो छुरी ने कहा था इब्राहीम तुम एक बार कहते हो काटने के लिए और परवरदिगार 70 मरतबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रख कर चला रहा है, हजरत इब्राहीम है हजरत इस्माईल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है, ऐ परवरदिगार ये क्या है। अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के
बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते हैं या अल्लाह हमें तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है, जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही हैं। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई। क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को ख़त्म किया तो करबला वालों ने ख़त्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने ख़त्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आँखों से देखा है मगर सब्र किया है। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें। वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला ज़िंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज़्ज़तें अता कर देता है, अज़मतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, याद रहे अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक़ व मालिक है, वही रोज़ी देता है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, अपने रब का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम, जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ़ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत के अज़ाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी मुझसे लफ्ज़न, सहवन, क़स्दन, मानन गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान
कुतुब आलम ज़नम, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे फ़कीरों में ए ताजदार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हिसारे खुल्द में इसी आशियार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसी आशियार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसी आशियार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, हिसारे खुल्द में इसी आशियार आ जाए। शेर इतना अच्छा है कि आप काबू नहीं रख पाएंगे अपने आप पर, खुद ब खुद बोल पड़ेंगे। शेर इंशाअल्लाह पसंद आएगा। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उर्स मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा है ना शेर? अच्छा है ना? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन, अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। एक और अच्छा शेर है, सुन लीजिएगा। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए, सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। आए दिन खबरें आती हैं साहब, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, फलस्तीन हमारे सामने, गाजा हमारे सामने, दुनिया के हालात हमारे सामने। शेर सुनिए आप। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए, उमर के जैसा
ऐसा कोई ताजदार जाए। एक शेर ये सिर्फ ताहिर भाई को सुनाने के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए भी है, लेकिन असल इनको सुनाने के लिए है क्योंकि शायर शेर को बहुत अच्छा समझता है। नसीब हजरत हसन की हो, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी, नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी, तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। बहुत खूब। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर कभी मुलाकात होगी। ये भी सब लोग घर जाएंगे, मुझे भी जाना है और कल के दिन मेरे पास मुझे कुछ तैयारियां करनी है, कुछ सामान चाहिए। अच्छा ठीक है, इनकी मैं ख्वाहिश पूरी करते हुए, सिर्फ इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं एक दो शेर ही बस सुनाया देता हूँ, ठीक है ना? तकरीर में तो बहुत तवील वक्त हो जाएगा, इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक दो शेर आपको सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक अभी का ताजा कलाम मैं आपको सुनाता हूँ और इसी तकरीबन इसी बहर में है, तो शायद मुझे भी आसानी होगी सुनाने में। सुनिए मोहब्बत के साथ में, इंशाअल्लाह मजा आएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदीना शरीफ मुझे जाना भी है और आप लोग भी शरीफ हो जाएं और ये शेर सुन लीजिए, मतलब यहाँ से सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में। हजारों शम्स, हजारों शम्स, हजारों कमर मदीने में, हजारों शम्स, हजारों कमर मदीने में। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की नातें पढ़ रहे हैं, हुजूर हमें मदीने से देख रहे हैं, बेशक ये हमारा अकीदा, हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर गुलामों से बाखबर। शेर सुनिए इसी तनाज़ में। गुलाम कोई कहीं भी रहे जमाने में, जमाने भर में कहीं भी कोई गुलाम रहे, जमाने भर में कहीं भी कोई गुलाम रहे। हुजूर रखते हैं, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में। एक बहुत बड़ा शेर है, ये सुन लीजिए और इसके बाद में फिर मैं अलीउल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार एक रोज घर में तशरीफ लाए हैं, सुबह का वक्त है, देखा फातिमा उन दिनों अलील थी, तबीयत खराब थी सैयदा फातिमा। हजरत अली आए, हजरत अली ने देखा फातिमा उन दिनों बीमार थी, तबीयत अलील थी, मगर क्या देखा कि फातिमा काम में लगी हुई है, सुबह से घर के काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं। अली ने आके देखा फातिमा इतना काम, बीमार हो, तबीयत अलील है, क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना काम?
इतना सुना तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी, अली काम करने दो, काम ज्यादा है, वक्त कम है। अली रोको मत, काम करने दो, काम ज्यादा है, वक्त कम है। इतना सुना अलीयुल मुर्तजा ने, तो अलीयुल मुर्तजा फरमाने लगे, फातिमा क्या कह रही हो? अपने करीब बुलाया, बिठाया, फातिमा क्या कह रही हो? काम ज्यादा है, वक्त कम है, क्या कहना चाहती हो? सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, अली मैं अभी बैठी थी मुसल्ले पर, तस्बीह पढ़ रही थी कि आंख लग गई। अली मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना मेरे अब्बा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मेरे आका ने मेरी खैरियत मालूम की। मैंने कहा अब्बा तबीयत खराब है, बीमार हूं। हुजूर ने फरमाया फातिमा सहरी में क्या खाया? फातिमा कहती है अब्बा आपकी शहजादी ने कुछ नहीं खाया, पानी पी के सहरी की है। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया फातिमा रोजा रख लिया, मगर आज का इफ्तार तुम अपने अब्बा के साथ करोगी। आज का इफ्तार हम तुम्हारा दस्तरखान लगा के इंतजार करेंगे। इतना कहा तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत मौला अली की चीख निकल गई, फातिमा क्या कह रही हो? मेरा साथ छोड़ने की बातें कर रही हो? ऐ फातिमा यूं बीच जिंदगी के सफर में मुझे तन्हा छोड़ के न जाओ। इतना सुना तो हजरत फातिमा ज़हरा ने मौला अली से कहा, अली वक्त कम है, मेरी कुछ बातें सुन लो। बोलो अली क्या कहना है? हजरत मौला अली से सैयदा कहती है, अली मेरी कुछ बातें सुन लो। मौला अली कहते हैं जी बोलो फातिमा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अली को अपने करीब बिठाती हैं, कहती हैं अली तीन बातें मुझे आपसे कहनी है, तीन वसीयतें मुझे आपसे करनी है। कहती हैं अली पहली मेरी बात ये, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, सैयदा कहते अली मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं थी, मगर अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं इजाजत दे रही हूं, निकाह कर लेना, दूसरा निकाह कर लेना, शादी कर लेना। मगर एक दर्द भरा जुमला सैयदा ने कहा था, आपने फरमाया अली मगर इतना याद रखना, उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों का, हसन हुसैन का दिल न दुखाए। अली उस औरत से। सैयदा फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रहे हैं। सैयदा फातिमा कहने लगी अली दूसरी वसीयत मेरी सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, जिंदगी गुजारना, मगर अली इतना जान लो मेरे बच्चे हैं हसन हुसैन। अली अभी ये बातें हो रही हैं, हसनैन करीमैन छोटे हैं, हसन और हुसैन बचपन है। माँ बाप को बातें करता हुआ देखकर हसनैन करीमैन भी आगे आ गए, मगर चूंकि ये बातें बच्चों के सामने करना मुनासिब नहीं था, तो सैयदा फातिमा ने कहा बेटा हसन हुसैन एक काम करो, तुम नाना की बारगाह में चले जाओ, हुजूर की बारगाह में हुजूर को सलाम करने चले जाओ, रोज़े मुस्तफा पे चले जाओ। हसन और हुसैन रोज़े मुस्तफा पे पहुंच गए। इधर सैयदा दूसरी बात कहती है, सैयदा फातिमा ज़हरा मौला अली से कहती है अली अपनी बीवी के साथ रहना, खुशहाल जिंदगी गुजारना, मगर कभी कभी मेरे बच्चों के पास आना, हसन हुसैन को सीने से लगाना, और मेरे हसन हुसैन से इतना मालूम किया करना, इतना जरूर पूछ लिया करना, बच्चों अम्मी की याद तो नहीं आ रही है? बच्चों तुम्हें फातिमा तो याद नहीं आ रही है? अली इतना करना, मेरे बच्चों को सीने से लगाते रहना, प्यार फरमाते रहना, इन्हें मेरी कमी का एहसास न होने देना। सैयदा फातिमा ज़हरा ने आखिरी बात अब शुरू की है, अली अब मेरी आखिरी बात सुन लो। मगर उधर हसनैन करीमैन जो रोज़े मुस्तफा पर हैं, बारगाह मुस्तफा में हैं,
ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में है हसन हुसैन। नाना की बारगाह में सलाम पेश करने गए हैं कि आवाज आई, नाना की तुरबत से रोज़े मुस्तफा से आवाज आई, ए हसनैन घर चले जाओ, ए हसन हुसैन घर चले जाओ। नाना का रोजा यही है, बाद में भी आओगे नाना की कब्र की जियारत कर लोगे, मगर सुनो आज अगर देर कर दी तो अपनी माँ को फिर कभी दोबारा माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। जाओ जल्दी चले जाओ, अपनी माँ की आगोश में जाकर बैठ जाओ। दौड़े दौड़े रोज़े मुस्तफा से हसनैन करीमैन अपने घर पहुंचे। इधर सैयदा फातिमा आखिरी बात मौला अली को फरमा रही हैं, ये आखिरी बात मेरी माँ बहनों अपने आंचल में ले जाना रखकर, ये आखिरी बात जिंदगी संवार देगी, ये आखिरी बात जिंदगियां बदल देगी, ये आखिरी बात जिंदगियां बना देगी, सजा देगी। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, अली तीसरी मेरी जो वसीयत है वो वसीयत नहीं है, अली मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अली मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगना है। यूं सैयदा ने अपना दुपट्टा लिया, यूं अपने दुपट्टे की झोली बनाई है। सैयदा कहती हैं, अली कुछ मांगना है, क्या मेरी झोली में डालोगे? अली कहते हैं, सैयदा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा जिंदगी में, मांगो ना अली से, तुम जो मांगोगी तुम्हें आज अली जरूर देगा, तुम मांगो फातिमा। सैयदा तैयबा शहजादी साहिबे काबा कौसैन हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली से कहती हैं, अली ये बताओ पहले कि मेरे साथ जो जिंदगी गुजारी है, बताओ तुम्हारे मेरे दरमियान ये जो हमारी जिंदगी का वक्त साथ में गुजरा है, अली बताओ तुमने मुझे कैसा पाया? क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? क्या मैंने तुम्हें राजी नहीं रखा? मौला अली रो के कहते, फातिमा हमेशा तो तुमने मेरा ख्याल रखा है, ऐ फातिमा तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। अली कहते हैं, फातिमा कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, गुर्बत में जिंदगी मेरे साथ तुमने बसर कर ली। जानते हो कौन थी फातिमा? गांव के किसी सरपंच की बेटी हो ना, बड़ा इतराती है मेरा अब्बा सरपंच है, सारी ससुराल में उसका आतंक होता है, मेरा बाप मालदार है, जानते नहीं? मगर मालदारों की बेटियों जरा कान खोल के सुन लो, होगा तुम्हारा बाप जमींदार, होगा तुम्हारा बाप मालदार, इतना घमंड न करो। तुम्हारा बाप किसी गांव का अमीर होगा, किसी गांव का मालदार होगा, मगर फातिमा का बाप तो नबियों का ताजदार है। तुम ससुराल में झगड़े करती हो, तुम ससुराल में जाकर लड़ाइयां करती हो, जरा जरा बाप पर अपने मैके वालों की धमकियां देती हो, हमारे अब्बा यूं है, हमारा भाई यूं है। बताओ ना सैयदा कि बाबा के जैसा कोई दुनिया में है? उनसे ज्यादा अमीर कौन है दुनिया में? बोलो। सारी कायनात के खजाने मुस्तफा के कदमों में पड़े हुए हैं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। है कौन कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा? है कौन कायनात में मेरे आका के जैसा? मेरे इमाम फरमाते, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत, क्या फरमाते हैं? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला
अगर ज़ौक़ है तो जरा मिलकर पूरी आवाज से और पूरी मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़े। सबसे औला सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला दो जहां का उजाला है बड़ी शान वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशआले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे सबसे कितनी शान वाला, कितनी शान वाला। अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं नबी इतनी शान वाले, इतनी शान, कितनी शान वाले। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का हाय हाय हाय, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों आपके ज़ौक़ को देखकर तो दिल ये चाहता कलाम और पढ़ा जाए, मगर वक्त को देखकर अब वक्त इजाजत नहीं देता है, तो मैंने इसीलिए मक्ता पढ़ दिया। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वाला, वो है सैयदा के बाबा, वो है फातिमा के बाबा। तुम अपने बाप पे इतराती हो, मैं मालदार की बेटी हूं, मगर फातिमा ने कभी अली से नहीं कहा अली खबरदार मैं तेरे घर में चक्की नहीं चलाऊंगी, मैं शहंशाह कौनैन की बेटी हूं। नहीं, बल्कि सैयदा अली के घर में चक्की भी चलाती है, सैयदा अली के घर में फाकों में भी जिंदगी गुजार रही है, हर हाल में साबिर और शाकिर। मौला अली कहते हैं फातिमा तुमने हर हाल में सब्र का और शुक्र का दामन पकड़ के रखा, कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी खफा नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं किया। फातिमा हर हाल में तुम मेरे साथ रही, खुश रही, मुझे खुश रखा। सैयदा फातिमा के बाप बहुत बड़ा अमीर, कबीर, मालदार, जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए, ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत, सरवत, जाहो जलाल, इज्जत, सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर, रातों को रोता है, क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठाकर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है, अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब मां ने रो के बेटे से कहा, बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा, और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था, बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय, फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया। मां ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा, अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। मां ने कहा, बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा, देख बेटा, गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफिले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाह अकबर। वो अमीन जुआरी चला, बारगाह गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा। है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं, फटे हाल है। मगर बारगाह गरीब नवाज में जाके रोया, गिड़गिड़ाया, दुआ मांगी, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं। ख्वाजा ने इसके आने को कबूल किया, इसका दिल बदल दिया। खुदा की कसम, ये गरीब नवाज की बारगाह में गया था, कंगाल था, मगर आया तो फिर माला माल होके आया। नजरे करम मेरे गरीब नवाज की हो गई। फिर से वही अमीन जुआरी जो था, वो अमीन जुआरी अब अमीन जौहरी बन गया। फिर वही कारोबार। तो ख्वाजा की जिस पर नजरे इनायत हो जाए, मैंने इख्तिसार से ये वाक़े अर्ज किया अजीजों, जिस पर मेरे गरीब नवाज की नजरे करम हो जाए, वो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सारी दुनिया का मुसलमान मुंतजिर रहता है, ख्वाजा गरीब नवाज ताजदारे हिंदुस्तान, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा। बड़ा चावल खाएं यार। इस्लाम पे मरने को कहा कौन करेगा, ये काम मुसलमान के सिवा कौन करेगा। ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। सारी दुनिया का सुन्नी मुसलमान सरकारे गरीब नवाज की छठी का मुंतजिर रहता है। साल भर के इंतजार के बाद में ये वक्त आता है, ये तारीख आती है 6 रजबुल मुरज्जब, सैयदुल औलिया फिल हिंद सरकारे गरीब नवाज की छठी। पूरे अजमेर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तमाम दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपने घरों में सरकार गरीब नवाज की छठी बड़ी शान के साथ, धूम के साथ मनाते हैं। क्यों ना मनाएं, एहसान है हम पे गरीब नवाज का। हम अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलते, जिसका एहसान हम पर है उसे हम कैसे भूल जाएं। ताजदारे हिंदुस्तान सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हिंदुस्तान में आकर दीन की तबलीग की, लोगों को इस्लाम दिया, मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया।
ख्वाजा का सदका है जो भारत में मुसलमान नजर आता है, ख्वाजा का सदका है जो इस मुल्क में मस्जिदें नजर आ रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो अजानें पढ़ी जा रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो महफिल मीलाद सजाई जा रही है, ये ख्वाजा का सदका है। याद रखना, इसीलिए बरेली से आवाज आई, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिसने भी ख्वाजा की बारगाह में दामन फैलाया, जिसने भी हाथ फैला के मांगा, ख्वाजा ने उसकी झोली को भर दिया। वो मेरे सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे तैबा का फूल हो ख्वाजा। और इसको यूं भी कह सकते हैं, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे जन्नत का फूल हो ख्वाजा। सरकार गरीब नवाज के बड़े एहसान है हम पर, और जो भी वफादार है वो एहसान मानता है। बेशुमार मेरे गरीब नवाज की करामतें हैं, बेशुमार मेरे गरीब नवाज के कमालात हैं, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। बारगाहे गरीब नवाज में जुआरी भी आए तो फैज पाकर गए, तौबा करके लौटे, सच्चे पक्के मुसलमान बन के लौटे। हजरते अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा रईसुल कलम, आप अपनी किताब लालाजार में एक वाकया नकल फरमाते हैं अमीन जुआड़ी के नाम से। बाप बहुत बड़ा अमीर, कबीर, मालदार, जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए। ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत, सरवत, जाहो जलाल, इज्जत, सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर। रातों को रोता है, क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठाकर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है, अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब माँ ने रो के बेटे से कहा, बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा, और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था, बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय, फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा, अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। माँ ने कहा, बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा, देख बेटा गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाहु अकबर। वो अमीन जुआरी चला, बारगाहे गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा। है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं, फटे हाल है। मगर बारगाहे गरीब नवाज में जाके रोया, गिड़गिड़ाया, दुआ मांगी, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। ख्वाजा ने इसके आने को कबूल किया, इसका दिल बदल दिया। खुदा की कसम ये गरीब नवाज की बारगाह में गया था, कंगाल था, मगर आया तो फिर माला माल होके आया। नजरे करम मेरे गरीब नवाज की हो गई। फिर से वही अमीन जुआरी जो था वो अमीन जुआरी अब अमीन जौहरी बन गया। फिर वही कारोबार।
तो ख्वाजा की जिस पर नजरे इनायत हो जाए, मैंने इख्तिसार से ये वाक़या अर्ज किया अजीजों, जिस पर मेरे गरीब नवाज की नजरे करम हो जाए वो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह वाले दिलों का हाल भी देख लेते हैं, जाहिर भी देख लेते हैं, बातिन भी देख लेते हैं। अल्लाह ने ये पावर दी है और वो नजरे करम फरमा दे तो दिल बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम पर बड़ा एहसान किया। हर तरफ यहां पर कुफ्र ही कुफ्र था, मगर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए। जानते हो क्या लेकर आए मेरे सरकार गरीब नवाज अपने साथ? एक गठरी, छोटी सी एक पोटली, क्या है उसके अंदर? एक जानमाज है नमाज पढ़ने के लिए, एक वजू का लोटा है। क्या है गरीब नवाज के पास? एक तस्बीह है। इधर राजा तलाश में है, पृथ्वीराज चौहान तलाश में है। किसी भी तरह से पकड़ो, खबर तो पहुंच गई। बड़े मंसूबे बनाए राजा ने। बिलाखिर सिपाहियों ने एक दिन सरकार गरीब नवाज को पकड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान उस दौर में राजा था, ले गए राजा के पास। राजा ने कहा, बाबा तू आया है, तू हमारी सल्तनत खत्म करने आया है, ये बता लेकर क्या आया है? ख्वाजा ने फरमाया, मतलब? कहा कोई हथियार, तोप, बम, बारूद क्या लाए हो? ख्वाजा ने फरमाया, ये पड़ा मेरा सामान, देख लो। डर भी लग रहा है, मगर सिपाहियों को कहा, जरा देखो खोलकर इसमें क्या है। राजा ने जैसे ही कहा, सिपाहियों ने उस गठरी को खोल कर देखा। उसके अंदर क्या है? गुदड़ी के लाल की गुदड़ी है, वुजू करने के लिए लोटा है और एक मुसल्ला जानमाज। कहने लगा, बाबा ये सामान लेके आया है, मेरी सल्तनत कैसे खत्म कर पाएगा इस सामान के जरिए? ख्वाजा ने फरमाया, सल्तनत तेरी खत्म करने के लिए सामान की जरूरत नहीं है। का फिर कैसे करेगा? का सुन, न तलवार की जरूरत, न बम बारूद की जरूरत, न हथियार की जरूरत। का कैसे? फरमाया, मेरे गरीब नवाज ने न हथियार की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है। तेरे लिए बस मेरे मुस्तफा का किरदार काफी है, इस्लाम का शियार काफी है, इस्लाम की गुफ्तार और रफ्तार काफी है। फरमाया, सारी दुनिया में इस्लाम किरदार की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर फैला है। हिंदुस्तान में भी इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर फैलेगा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, पूरे मुल्क में आज जो ये बहारें नजर आ रही हैं, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। लेकिन राजा को तो चिढ़ हो गई, दुश्मनी कर बैठा। मेरे गरीब नवाज ने अपनी गुदड़ी उठाई, अपनी वो गठरी उठाई, चल पड़े। एक जगह जाकर बैठ गए, दरख्त के साए में। राजा के सिपाही आए, कहने लगे, बाबा उठो। आपने फरमाया, किस लिए? कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम ये जगह जो है, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहां राजा के ऊंट बैठेंगे। ख्वाजा ने फरमाया, कितनी जगह है, कहीं और बैठा लो। कहा नहीं, यहीं पे राजा के ऊंट बैठेंगे। जब उन्होंने जिद की, सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, बैठा लो। यहां बैठते हैं तो बैठ जाएंगे, बैठा लो, अब बैठ ही जाएंगे। ऊंट बैठ गए, बैठे ही रहे। उठाने की फिर बड़ी कोशिशें की गई। अब तो सिपाही थक गए, उठाते हैं ऊंट, उठते नहीं। सिपाहियों ने खूब कोशिश की, लेकिन ऊंट ना उठ सके। जिन्हें ख्वाजा ने बिठाया, उठ नहीं पाए। सारे सिपाही थक हार के राजा के पास आए, कहने लगे, राजा ऊंट नहीं उठते। का क्यों? का पता नहीं, हमने बड़े जोर लगा लिया। कहा मामला समझाओ, पूरा हुआ क्या? फिर बताया कि वो बाबा बैठे थे, ख्वाजा बैठे थे, हमने उनको उठा दिया, फिर ऊंट बैठा दिए। उन्होंने कहा बैठे ही रहेंगे। राजा ने कहा, जल्दी दौड़ के जाओ, जल्दी जाकर उस फकीर से मुआफी मांग लो, जल्दी जाकर मुआफी मांग लो, वरना याद रखना कयामत तो आ सकती है, ऊंट उठने वाले नहीं हैं, जल्दी मुआफी मांगो। सिपाही आए, ख्वाजा माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, क्या हुआ? कहा ऊंट नहीं उठते। फरमाया, जाओ, माफ किया, उठ जाएंगे। अब सिपाही आए, ऊंटों को उठाया, ऊंट सारे उठ गए। अजीजों, ऊंटों को मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिया, पूरी सल्तनत उठा न पाई।
मुसलमानों को भी मेरे गरीब नवाज ने बसा दिया, अब भी सल्तनत इन्हें उखाड़ नहीं पाएगी। बस गए बसाने वाले ख्वाजा, और हम राजा अपना ख्वाजा को मानते हैं, हम ख्वाजा की सल्तनत में रहते हैं, हमें कोई और कैसे उखाड़ सकता है? हमारे राजा ने, हमारे ख्वाजा ने हमें बसाया है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र छठी शरीफ आ रही है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की, खूब आप एहतमाम करें और ख्वाजा के नाम पर लंगर लोगों को, गरीबों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं। और सर्दी का मौसम है, बिलखुसूस ये करें कि गरीबों का देखें, ख्याल करें कि सर्दी में कौन ठिठर रहा है, किसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। मेरी कौम के अमीर और गरीब नवाज के नाम पर तुम गरीबों को ओढ़ने के लिए कंबल, लिहाफ, ये तमाम चीजें दो, फिर देखो गरीब नवाज का कैसा कर्म होता है। गरीब नवाज का कर्म होगा इंशाअल्लाह, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हमने तुम्हें इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी से तुम्हारा वजूद तैयार किया, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया वापस तुम्हें इसी में मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, इसी में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया फिर वापस वो दिन भी आएगा, हश्र कायम होगी, फिर इसी से वापस उठाया जाएगा, दोबारा इसी से उठाकर मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। अल्लाह के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी, अव्वलीन व आखिरीन खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सारी इंसानियत को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे। हर किसी की छोटी से छोटी नेकी भी सामने होगी, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, परवरदिगारे आलम हिसाब लेगा। याद रखना 3 मरहले जिंदगी के हैं, ये 3 मरहले हैं। पहला मरहला है इंसान दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब इंसान तय करे कि इस मरहले में जिसमें वो परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के आया है, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है। इंसान इसमें परदेसी बन के आता है, परदेसी एक दिन आकर दुनिया को छोड़ के जाना है, इस देश से उसी देश पलट के जाना है, जो अपनी असली मंजिल है, जो अपना असली ठिकाना है, उसी जगह पे वापस जाना है। अब ये तुम्हारा मेरा काम है इस पहले मरहले में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, उसका करीना क्या हो, उसका पैमाना क्या हो, किस जाविये पे जिंदगी गुजरे। कहने वाले ने सलीका बताया, बताने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने वाले ने खूबसूरत अंदाज में कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदगी सलीके से गुजरनी चाहिए। पहला मरहला, बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है माइक की इको ज्यादा हो, आपको समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी है मुख्तसर, कितनी मुख्तसर है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मुख्तसर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक ज़ईफ़ा आ गई। तवज्जो करना, मेरे जुमले ज़ाया ना हो जाए। रात का वो हिस्सा है कि तकरीर और फनकारी का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ बातें आप तक पहुंचानी है, दिल से निकली हुई चंद बातें आप अपने दिल में महफूज कर लें। बरगे हीरा पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक एक लफ्ज आप तवज्जो से सुने, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है। ऐ लोगों, इस जिंदगी की हकीकत क्या है, इस जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। कितनी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई, फरमाया गया 950 साल तो आपने तबलीग की है, 950 साल तो अल्लाह ताला के दीन की तबलीग में गुजार दिए। ये तबलीग का ज़माना है, तो उम्र कितनी हुई होगी, उम्र कितनी रही होगी। आपकी बारगाह में खातून आ गई, आकर कहने लगी ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप जरा हाथ उठाए दुआ कर दे। फरमाया किस लिए दुआ करो? कहने लगी हुजूर मेरे बच्चों की
उम्रें बड़ी कम होती है, मेरे बच्चे कम उम्रों में दुनिया से चले जाते हैं, कम उम्र पाते हैं, उनको मौत आ जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। आज जनाब मौलाना सगीर का बेटा दुनिया से गया, याद रखना कल सबको दुनिया से जाना है। आज कर लो तैयारी, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी। अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला जो तूने जिंदगी दी है तो जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है, अब फजल इतना फरमा दे मुझे शैतान के हरबों से बचा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, कायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, इतनी दौलत इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा, इतना माल इतना खजाना फरमाया गया, उसके माल उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजानों की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा पे बहतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहतान मुझ पे लगाता है, तनकीदें मुझ पे करता है। या अल्लाह इस पे अजाब भेज दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह का अजाब आया, वो इतना खजाना इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उस माल के साथ जमीन में फंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजाम उन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं उन कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन में धंसा दिया माल के साथ। उलमा फरमाते हैं कयामत तक वो यूं ही जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, धंसता रहेगा, जमीन के अंदर ही जाता। अभी आपने देखा ना जलजला आया नेपाल में, इमारतें गिर गई, जमीन फटती है, जमीन हिलती है, ऐसे हिलती है जमीन, इतनी मजबूत, इतनी सख्त, इतनी ठोस है जमीन, मगर जब जलजला आता है ना ये पहाड़ ये बिखरने लगते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में अंदर धंस जाती हैं। ये जलजले इतने खतरनाक, तुर्की में आया था जलजला, तबाही ही तबाही थी, हर तरफ तबाही के वो मनाजिर दुनिया ने देखे नहीं। दिए से लोग कभी तूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकत वाला। दिए से लोग कभी तूफा से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी बड़ी जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब कयामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकाली। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन उसके अंदर जो कुछ है सब निकाल देगी, खजाने निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लोग देखेंगे। तफसीर पढ़िए, फरमाया कि जब जमीन के अंदर से खजाने निकलेंगे, माल निकलेगा, जमीन सब फेंकेगी और जो कुछ उसके अंदर है वो मुर्दे भी बाहर निकल के आएंगे, सब तहस नहस होगा। कोई चोर था तो देख के कहेगा यही माल था जिसके लिए मैंने चोरी की, कोई कातिल था तो कहेगा यही माल था मैंने जिसके लिए कत्ल किया था। सब याद आएगा, कहेंगे इस माल की क्या हैसियत है, तो तैयारी करें। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर हमें पैगाम देके जाता है। वो औरत आई आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती,
कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी। मगर सुनो, वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईबा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र, कह रही है इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-60, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्रें 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50, 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया वो खातून सुन ले, वो जो कम उम्रें पाएंगे, कम उम्रें जरूर होगी मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे, दुनियादारी में फिर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी हे अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग अपनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करोगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करोगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करोगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया नूर की खैरात उसने मुस्तफा की खैरात कायनात में तकसीम कर दी गई। ये कायनात में जो रंगीनियां नजर आती हैं, जो बहारें नजर आती हैं, ये दुनिया में जो जलवे नजर आते हैं, ये मुस्तफा के हुस्न की खैरात का सदका है। ये जो कायनात में बहारें नजर आती है, जो दुनिया में ये हुस्न नजर आता है, ये ताजदारे मदीना की खैरात का सदका है, जो खैरात तकसीम की गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी आका की अजमतों को अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है, ताजदारे मदीना की अजमतों को परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि
बिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया, मैं आपकी खिदमत में मफहूम पेश कर रहा हूँ। फरमाया परवरदिगार ने कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, कायनात के लिए आका की जिंदगी नमूने अमल है, ताजदार मदीना की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी को आलिम बनना है तो आलिम के पास जाना पड़ेगा। पता लगा आलिम बनने के लिए आलिम की सोहबत इख्तियार करना होगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना होती है, पीर की जिंदगी मुरीद के लिए नमूना होती है, उस्ताद की जिंदगी शागिर्द के लिए नमूना होती है। लेकिन लोग आप देखो दुनिया के अंदर आज लोग अमीरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अमीरों की जिंदगी पे खूब तहकीक की जा रही है। किस लिए? ये सोच रहे हैं सारे के सारे कि अंबानी की जिंदगी को देखो, पता लग जाएगा कैसे मालदार बना, फिर हम भी वैसे ही करने लगेंगे, हम भी मालदार बन जाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी को देखो, कैसे इतना बड़ा मालदार बन गया, बिलियनर बन गया, इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। इसकी जिंदगी पे गौर करो, इसकी जिंदगी में जो इसकी आदतें हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो कर लो, शायद हम भी अमीर बन जाए। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन की जिंदगी को देखता है, आलिम जिसको बनना है वो आलिम की जिंदगी को देखता है। नाचने गाने वालों की जिंदगियों को देखते हैं, ये नाचने गाने वाले हराम कारियां करने वाले, अल्लाह मुआफ फरमाए, ये कोई काम में काम नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, ये तो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन बात हम यहाँ पर काम की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रहे हैं। आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जिंदगी बिजनेसमैन के लिए नमूना, ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना। फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी एक ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी अल्लाहु अकबर कबीरा, तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है, अब जरा गौर कर लो प्यारो। 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है, हजरत हलीमा सादिया देख रही है, आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं, लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीरंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाहु अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में कि मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका 9 महीने में तीरंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई, अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं छूले में अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है, इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा, उसके बाद में वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को भी बनाना है, अली को